आपका पूरा एग्जाम के बेस पे ये आपका करंट अफेयर होने वाला है। वीडियो का आप सब लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ये आपका जो मुख्य आकर्षण दिया गया है आज हम इसी को, यानी जो आपका 800 क्वेश्चन है सब इसमें आपको यहाँ पे इंक्लूड देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके बाद जो है आपका 2200 प्लस आपका वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर का वीडियो आएगा, तो उसको भी आप देखना है आप सब लोग को। तो वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर आप सब लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आप सब लोग को वीडियो जो है चैनल पे दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों आपको याद ही होगा, झूलन गोस्वामी जो है क्रिकेट खेलती हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो कौन बनेगी दोस्तों? तो जियोर्जिया मेलोनी। प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पर्यटन दिवस है दोस्तों 27 सितंबर को मनाते हैं, बी इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के पूछ रहा है, तो आशा पारेख हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप तिर्की। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक जो है कौन बने हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल्य बोहरा। आगे है कि जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो आपका विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये विकसित किया गया है, सी आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा बुक ही आप सब लोग एक बार में डाउनलोड करके खुद से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सितंबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हॉल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया हुआ है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। हाल ही में स्वच्छ टैकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये जो शुरुआत किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो गुलाब दिवस की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंसर। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज किया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थे? सभी को याद ही होगा, राजू श्रीवास्तव को तो कौन नहीं जानता है, बच्चा जानता है, क्योंकि वो कॉमेडी करते थे। तो वो एक कॉमेडियन थे, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रणव आनंद हो जाएगा, ऑप्शन डी। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो नाम से ही आपको लग रहा होगा, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा असम। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा किया गया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 600 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी जो कि नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी जो कि रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये टेनिस खेलते हैं। प्रति वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, इसका उत्तर आपको याद ही होगा, 14 सितंबर को, यानी ऑप्शन बी। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये जो सम्मान मिला है दोस्तों, ये मिला है आपका सिकंदर राजा यानी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी। भारत के अगले 14वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर वेंकट मनी हो जाएगा, याद रखेंगे। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक जो कि गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ये आपका बन गया है एचडीएफसी, यानी ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदल करके अस्ताना कर दिया है? तो देखिए, आपका अस्ताना जो किया है ये किया है आपका कजाकिस्तान ने, यानी ऑप्शन सी। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? तो आपका करेगा बांग्लादेश। कौन करेगा? बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली द्विपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित जो है की गई है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका हो जाएगा संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? देखिए, पुरुष एकल का खिताब जो है आपका कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 34 नंबर। बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने, एक सेकंड, देखिए बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? देखिए, वापस लेने का निर्णय जो है आपका ये गुजरात लिया है, यानी ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरुआत किया है? तो ये आपका शुरुआत किया गया है राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? देखिए, एशिया कप याद रखेंगे श्रीलंका के द्वारा ये जीता गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए, नए प्रमुख ये बने हैं आपका वोल्कर, यानी ऑप्शन बी। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 की मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को जो स्थान मिला है ये आपका 132 नंबर का मिला है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ये जो गृह मंत्री बनी है ब्रिटेन की बनी है, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? 32 साल तक। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए INS अजय P-34। आप इसको याद रखेंगे। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? माया आप सब लोग नाम याद रखेंगे। तो ये जो आपका तैयार किया गया है चीन के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो आपका निर्णय लिया गया है दक्षिणी कमान के द्वारा लिया गया है, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो आपका जारी किया जाता है CSIR के द्वारा ये किया जाता है, यानी ऑप्शन डी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है कौन बने हैं? तो पहले भारतीय की बात करेंगे तो ये बने हैं आपके बजरंग पुनिया, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। आगे प्रश्न है कि कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर के उभरा है? ऋणदाता। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ये उभरा है, याद रखेंगे। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या रखा है? देखिए राजपथ नाम था, अब उसको चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी। लीज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन की। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा डायमंड लीग चैंपियनशिप, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा जो है कौन बने हैं? यूनाइटेड किंगडम तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खुलना। क्या हो जाएगा? खुलना। भारतीय मूल के देवांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? देखिए उप प्रवक्ता पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए नए अध्यक्ष पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे कल्याण चौबे। कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी AR रहमान। AR रहमान। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है? ग्रीन फिन्स हब। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यूनेप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विनिर्माण पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आगे है हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? दुनिया का पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए 6000 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा M विश्वेश्वरैया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यहाँ पे मिला है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4 लोगों को यहाँ पे दिया गया है। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कि स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? तो स्टारबक्स से पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? देखिए वर्चुअल स्कूल पूछ रहा है तो आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए नारियल दिवस पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दिव्या राय हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? देखिए बेस्ट एक्टर का तो आपका हो जाएगा रणवीर सिंह, यानी ऑप्शन बी। किस देश के संबंधित खिलाड़ी जो कि कालिन डी ब्रेंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस पूछ रहा है तो 29 अगस्त को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का भोपाल, यानी ऑप्शन ए। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है ऑप्शन सी हो जाएगा करीम बेंजेमा। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो पहली पूछ रहा है तो विनेश फोगाट, यानी ऑप्शन सी। आगे है कि बिथू सैन्य शिविर का नाम किनके या फिर किसके नाम पर यह रखा गया है? तो ये रखा गया जनरल विपिन रावत के नाम पर। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए स्कूल नाश्ता तो आप सब लोग याद रखेंगे, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। आगे प्रश्न है कि 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह जो है दृष्टि से ओझल हो गया था? तो ओझल हो गया था तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा? बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये जो भारत करेगा 2023 में करेगा, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपका बिहार में। कहाँ पे? बिहार। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो ये जो आपके शामिल हुए हैं वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 81 नंबर। कौन सा राज्य जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका ऑप्शन ए उड़ीसा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो ये आपका करेगा 12 देशों, यानी 12 राज्यों तक, यानी ऑप्शन डी। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये आपका खोला जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख, इसका उत्तर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लीज ट्रस। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? मनोज, याद रखेंगे मनोज पांडे। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? DCI की। तो दोस्तों 87 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के कौन से राज्य में किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में ये खोजा गया है। कौन सा देश जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये आपका बन गया है ऑप्शन बी अपना भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज यानी निशान का अनावरण किया है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारतीय नौसेना। क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना जो है शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया गया है मेघालय के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो पहली टीम की बात करेंगे तो ये आपका बना है अफगानिस्तान। कौन बना है? अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया आपका सुभाष घई, इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 21 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है कोलकाता को, यानी ऑप्शन बी। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए पहले भारतीय बने हैं ऑप्शन बी लिंथोई चनम्बम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उदय महेश ललित, यानी ऑप्शन डी। आगे है BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब है दोस्तों विक्टर एक्सेलेसन और अकाने